संस्थाओं ने आम आदमी को और गरीबों को एक केंद्र में लाने की कोशिश की। वो एक ऐसा दौर था जिसने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। मैं अपनी शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक अन्ना अरेंडेंट के एक वक्तव्य से कर रहा हूँ। वक्तव्य तो मैंने उसको अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उसका मैं उसी रूप में पढ़ देता हूँ। और यहाँ से नागरिकीय समाज की शुरुआत मैं कर रहा हूँ और इसे ले जा करके मैं एंटोनियो ग्रैम्शी के नागरिकीय समाज के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। सैनी जी यहाँ मौजूद हैं, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आज एक बहुत विचारधाराई दृष्टिकोण से मैं आपके सामने बात रखता हूँ। We all belong to public intellectualism, and this statement is associated with public intellectuals. Public intellectuals have a right as well as a duty. Public intellectuals have a right as well as a duty to expose the lies of the state. We find sharp rise of falsehood, false narratives and fake news. We must project speech of truth before power. Wherever our democracy and truth are organically connected, where are spaces of reason, totalitarian governments constantly rely on falsehood in order to establish dominance. ये है पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका। क्या जिस तरह का जिसको हम समाज विज्ञान के अंदर उत्तर सत्य समाज बोल रहे हैं, पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी बोल रहे हैं, क्या उस पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी के इस तरह के करेंट्स को सार्वजनिक करने का और उसे चुनौती देने का काम क्या पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कर सकते हैं? क्योंकि पब्लिक इंटेलेक्चुअल नागरिकीय समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक ऐसे दौर में जब सुपरमार्केट के सामने, सुपरमार्केट का मतलब मैं उस ग्लोबल मार्केट से लगा रहा हूं, जिस ग्लोबल मार्केट ने हम लोगों को राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधाराई, आर्थिक दृष्टि से अधीनस्थ बना दिया है। सबऑर्डिनेशन का एक ऐसा भाव उत्पन्न किया है जिसमें किसी भी तरह की फ्रीडम एक खतरे के रूप में हमारे सामने आ रही हो, तब ऐसा लगता है कि क्या इस ग्लोबल मार्केट के सामने, इस सुपर मार्केट के सामने अनेक लोगों ने अपनी आत्मा को बेच रखा है। They have sold their soul। और जब इस तरह का दौर हो तब नागरिकीय समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर अगर मैं बात करता हूं तो मुझे एंटोनियो ग्रैम्शी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष नजर आता है, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के बीच का अंतर स्थापित किया। सिविल सोसाइटी एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जो समय समय पर पॉलिटिकल सोसाइटी के सामने नागरिकीय और आम जन की जो एकता है, जो उनकी सुरक्षा का भाव है, जो उनके अपने विचार हैं, जो उनकी अपनी चेतना है, जो उनके अपने कंसर्न हैं, जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनको बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी शक्ति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये है सिविल सोसाइटी। यहाँ सिविल सोसाइटी के अब विभिन्न प्रकार के अर्थ निकाल लिए गए। मुझे ऐसा लगता है कि अनेक बार आज के दौर में सिविल सोसाइटी का स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सोसाइटी के सपोर्ट पे जाकर के खड़ा हो जाता है। ये इस तरह का भाव, इस तरह की स्थिति कभी महसूस नहीं की थी। एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में कम से कम हमने तो महसूस नहीं की थी। यहाँ पर आलोक बैठे हुए हैं, हमने कभी इस तरह की चीजें महसूस नहीं की। बीएम भाई कभी ऐसी महसूस नहीं की। जहाँ हमको लगता था कि नागरिकीय समाज राजनीतिक समाज के साथ खड़ा हुआ है, और जब राजनीतिक समाज अथॉरिटेरियन हो जाए, जब वह
टोटलिटेरियनिज्म को डेमोक्रेसी के फ्रेम में परिभाषित करने लगे, जब वो ये कहने लगे कि एक व्यक्ति ही सब कुछ है, वही राज्य है, वही राजनीतिक दल है, उसी के पास वैचारिकी है, उसी के पास डेवलपमेंट का पूरा मॉडल है, एक ऐसे समाज में लोकतंत्र की जो बुनियादी स्थापनाएं हैं वो बुनियादी स्थापनाएं टूटने लगती हैं। इसलिए टूटने लगती हैं क्योंकि फिर फाल्सूट का सहारा लेकर के लोकतंत्र के नए नए अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और इस तरह का प्रचार किया जाता है कि आमजन बिना किसी प्रकार के सवाल उठाए हुए लोकतंत्र की उन नई परिभाषाओं को स्वीकार करना प्रारंभ करें। लोकतंत्र का मतलब था, हमारे लिए तो मतलब ये था, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसमें जन सहभागिता होनी चाहिए हर प्रकार के निर्णय में, और वह जन सहभागिता समाज के हर तबके की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि जन का अभिप्राय बहुत बड़ा है। आज हो ये रहा है, और केवल भारतीय समाज के अंदर नहीं, विश्व के अनेक समाजों के अंदर कुछ लोग हैं जो निर्णय ले रहे हैं और उस निर्णय को ये कह करके कि ये आम जनता की स्वीकृति से लिया गया निर्णय है, उसे बिना किसी प्रकार के डेलिब्रेशन के, बिना किसी प्रकार के पब्लिक डोमेन में उसको लाए हुए लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे दौर में नागरिकीय समाज की अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन सवाल इस चीज का भी है कि नागरिकीय समाज की भूमिका के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए। न्यायपालिका किस तरह से व्यवहार करे, क्या न्यायपालिका, माफ कीजिएगा सर, क्या न्यायपालिका का एक जन चरित्र हमारे सामने है? ये सवाल इतना बुनियादी सवाल है, क्योंकि जब कभी ऐसा लगता है कि आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय में जाते समय लोगों की चेतना में इस तरह के विचार आते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर मेरे को न्याय मिल सकता है, और अगर न्याय मिल सकता है तो कितनी अवधि में मिल सकता है, क्या इस न्याय के आधार पर मैं उस विक्टिमाइजेशन को कहीं कंपनसेट कर सकता हूँ जिस विक्टिमाइजेशन के दौर से मैं इतनी लंबी अवधि से गुजर रहा हूँ। मीडिया क्या मुझे प्रस्तुत कर सकता है उस स्वरूप के साथ, जिस स्वरूप के साथ में मेरे बीच में या मेरे साथ में राजसत्ता ने व्यवहार किया है। मीडिया राजसत्ता के स्पोक पर्सन के रूप में मेरी अपनी भावनाओं के स्थान पर यह सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि यही सब कुछ ठीक है जो राजसत्ता के द्वारा कहा जा रहा है। तो न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, प्रशासन तंत्र, इन सबके बीच में मेरे को एक ऐसी इकाई के रूप में, और मेरे को मतलब वो लोग जो कि हाशिए पर खड़े हुए लोग, जो आदिवासी हैं, जो महिलाएं हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, गांव के अंदर जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, इन सबके साथ में बच्चे हैं, उन सबके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है।